सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। जो आपका अनेकार्थी शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनेक और अर्थ। तो यहीं से भी आप परिभाषा भी बना सकते हैं कि जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेक अर्थ अर्थात जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे यह आपका अनेकार्थी शब्द है, यह आपका अर्थ है। कर कर शब्द का जो अर्थ होता है वह हाथ भी होता है। कर शब्द का जो अर्थ होता है वह आपका किरण भी होता है। और कर शब्द का जो प्रयोग होता है वह टैक्स के लिए भी होता है। काल जो कि सामान्य शब्द है, इस शब्द के विषय में भी आप जानते हैं। काल का जो अर्थ होता है वह समय होता है और काल का जो अर्थ होता है मृत्यु होता है। आइए आम जो होता है एक फल होता है, परंतु बात में लोग कहते हैं कि यह सामान्य बात है, यह आम बात है, यह सामान्य बात है। तो आम शब्द का जो अर्थ होता है वह सामान्य भी होता है। अब आइए शुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है वह धागा भी होता है और शुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है सारथी भी होता है। इसलिए अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो आइए इस अनेकार्थी शब्द का प्रश्न अभ्यास जो है उसके विषय में आप समझ लीजिए। प्रश्न अभ्यास पहला है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें क्या है आपका कि अनेकार्थी शब्द से आप क्या समझते हैं। जब आपको मालूम हो गया कि अनेकार्थी जो शब्द है यह आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनेक और अर्थ, तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं या अनेक अर्थ होते हैं उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ख है कविता में इनका उपयोग किस प्रकार होता है। तो कविता में इनका जो उपयोग है यमक आदि अलंकारों की रचना के रूप में यह सहायक होते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विभिन्न अर्थ लिखिए। जैसे कह दिया है अंक, तो अंक माने जो होता है आपका गोद भी होता है, अंक का लेख भी होता है, अंक का गिनती भी होता है और चिन्ह भी होता है। अंबर तो अंबर शब्द का जो अर्थ होता है आकाश भी होता है। अंबर शब्द का जो आपका अर्थ होता है वस्त्र भी होता है। अली तो अली शब्द का जो अर्थ होता है वह भौरा भी होता है और कोयल भी होता है। कनक तो कनक शब्द का जो अर्थ होता है सोना भी होता है और कनक शब्द का अर्थ धतूरा भी होता है। तीर जो कि तीर शब्द है, तीर शब्द का जो अर्थ होता है तट भी होता है। जैसे गंगा का तीर, तो तीर शब्द का जो अर्थ होता है तट भी होता है और तीर शब्द का अर्थ आपका वाड़ भी होता है। आम एक फल है और आम का अर्थ सामान्य भी होता है। जैसे समाज में हम लोग रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग कहते हैं तो आम बात है, अर्थात यह सामान्य बात है। नाग शब्द का जो अर्थ होता है वह आपका सर्प भी होता है और नाग शब्द का हाथी भी होता है। सारंग शब्द का जो अर्थ होता है मोर, हिरण, हाथी, बादल आदि जो सारंग शब्द के अर्थ होते हैं। धन शब्द का अर्थ जो होता है संपत्ति भी होता है, योग भी होता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर जो आपका 3 है नीचे लिखे शब्दों
क किन्हीं के अर्थ में वाक्य प्रयोग कीजिए। यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आप सभी लोगों के लिए गृह कार्य है, इसलिए आप सभी लोग अपनी कॉपी पर ध्यान पूर्वक लिखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का जो छाया प्रति है वह मैं आप सभी लोगों को भेजूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।